मूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा। थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों तो घुमाता है, जिंदगी में बंदगी तो प्रभु जी का नाम है। थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों तो घुमाता है। विषयों को छोड़ यार, जोड़ प्रभु जी से प्यार। ज्ञान में गुलतान हो जा, ज्ञान में गुलतान हो जा, यही तेरा काम है। थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों तो घुमाता है, थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों तो घुमाता है। मनुष्य जीवन की सफलता जो अगर प्राप्त करनी हो, एक थोड़े से आज विषय के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य की जीवन सफलता कैसे होती है। एक बार जंगल के अंदर शेर जा रहा था, आगे से एक शियार आ रहा था। शेर ने विचार किया कि आज तो अपना पूरा दिन अच्छा गया, आज सामने से भोजन आ रहा है। जैसे ही शेर ने शियार पर वार करने की कोशिश की, इतने में उस शियार ने कहा, खबरदार, अब तू मुझे नहीं मार सकता है। शेर ने कहा, भाई क्यों नहीं मार सकता हूँ? तो शियार ने कहा, आज से मैं इस जंगल का राजा मैं हूँ। शेर कहता, भाई जंगल का राज तो शेर होता है, शियार कहाँ से होता है? तो कि अभी जो थोड़े दिन इलेक्शन हुआ उसके अंदर मैं खड़ा हुआ था, सभी जंगल के जानवरों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए जंगल का राजा मैं हूँ। शेर ने कहा कि भाई मुझे कोई पता नहीं चला, कि तुझे पता चले या ना चले, लेकिन अब की बार इलेक्शन में मैं जीता हूँ, इसलिए राजा मैं हूँ। अब राजा मैं हूँ, अब मंत्री तू है। तो शेर ने कहा कि इसका प्रूफ क्या, प्रमाण क्या है? तो कि जंगल के सभी जानवर मुझे देख देख के सभी भाग जाते हैं, डर जाते हैं। शेर ने कहा, मुझे बताओ, आंखों से दिखाओ, तो चल मेरे साथ। और शियार ने शेर को साथ में लिया और एक राउंड लगाने के लिए गए। इस साइड शियार चल रहा है, इस साइड शेर आगे आगे चल रहे। आगे से भालू आया, वो भी भाग गया। आगे से चीता आया, वो भी भाग गया। आगे से हाथी आया, वो भी भाग गया। किसको देख के भाग रहा था? शियार ने कहा, देख देख, मुझे देखकर सब भाग के जा रहे हैं, अब तुझे मालूम पड़ा कि इस जंगल का राजा कौन है? शेर बेचारा बेवकूफ बन गया और उसने कहा कि हाँ शियार भाई, आप राजा और मैं मंत्री। शियार ने कहा कि अब तेरी गुफा के अंदर मुझे लेके जा, और मैं कहूँ वैसा तुझे अब आज से करना पड़ेगा। मेरा तू जब शिकार के लिए जाए तो मेरे को साथ में लेके जाने का, जब भी घूमने के लिए जाए तो मुझे साथ में लेके जाने का। मेरे पास से एक मिनट भी तुझे अलग होने का नहीं, और जिस दिन अलग हुआ ना तो तेरा मैं 100 पूरा कर दूंगा। शेर ने कहा कि ठीक है राजा साहब, अब पूरा का पूरा हुक्म ऑर्डर आपका मुझे मानना ही पड़ेगा। शेर ने अपनी गुफा के अंदर शियार को लेके गया, उसकी सेवा करने लगा। जब भी भूख लगती है दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं, जब भी कोई कहीं जाना हो तो साथ साथ जाते हैं। ऐसे करते करते शियार को अहंकार आ गया। हर कोई इंसान को है ना कुछ मिल जाता है ना, अहंकार आ जाता है। शियार को भी अहंकार आ गया। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक बार शेर को सर दर्द करने लगा। अरे तू कहा मातो? उसने कहा कि ओ राजा साहब, शियार राजा साहब, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज मैं आपके लिए बाहर घूमने नहीं आ सकता हूँ। शियार ने कहा, कोई बात नहीं, मेडिसिन की दवा ले ले और तू शांति से गोदरा उड़ के सो जा। अभी शेर तो गोदरा उड़ के सो गया। अभी शियार ने अपना वटका झटका बताने के लिए, अब तो मुझसे सब देख के भागते हैं, अब तो मैं ही अकेला राजा हूँ, अब मैं शिकार करके आ जाता हूँ। सभी जंगल के जानवर सब इकट्ठे होते थे कि शियार अभी फॉर्म में आ गया है, शेर को साथ में लेके घूम रहा है ना, एक दिन ये अलग जो निकले ना उसके 100 पूरा कर दे। और उस दिन शियार वन से बाहर निकला। सब इंतजार में खड़े थे कि कब अकेला निकले और उसका भूखा बुला दे। और चीता एकदम चुपके से बैठा था, और उस दिन शियार बर्ड से बाहर निकला
और जैसे ही अभी तो 2-3 डगला ही आगे चला था और चीते ने झड़ाप उसको पकड़ के लेके गया। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, इंसान भी इस संसार के अंदर आता है, उसके साथ में दो चीज होती है, एक सियार और शेर। तो सियार और शेर कौन? तो कि एक पाप और पुण्य। पुण्य वो आपका शेर है और पाप वो आपका सियार है। आपको किसके साथ में रहना है वो आपको नक्की करना है। शेर के साथ में रहोगे आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, और पाप के साथ में रहोगे हर कोई तुम्हारा भूखा बुला सकता है। चाहे आपके पास कितना भी कुछ भी हो जाओ, कितने भी आकाश में उड़े हो, लेकिन जिस दिन पाप का सहारा ले लिया, सियार का सहारा ले लिया, उस दिन आपकी एक इतनी भी चलेगी नहीं, क्योंकि बाहर सब तैयार खड़े हैं कब ये सियार का साथ पकड़े और कब उसकी खुदरी बुला दे। जिस दिन आप पुण्य का सहारा लेके घूमोगे, आप कहीं भी कितने भी आप ऊपर उठोगे, आपको कोई बाल बाका नहीं उड़ा सकता। इसलिए पुण्य हमेशा करते रहिए, गलत खाओ मत, गलत बोलो मत, गलत संगति करो मत। जैसे जैसे इस संस्कार को बढ़ाते रहोगे ना, आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। और जिस दिन दावे जरूर खा दूं, दावे जरा बोलिया, दावे मन को हाथी फरिया उठिया बैठिया, और धीरे धीरे अपना पुण्य घट जाएगा। हर कोई बाहर आपको नीचा दिखा सकता है, हर कोई आपको दुखी कर सकता है ना। तो आज ये दो बात जीवन में उतारना है कि मेरा ये मनुष्य जीवन सफल बनाना है, तो मुझे इस जीवन में कहाँ से पुण्य होता है, कहाँ मुझे भलाई होता है, कहाँ मुझे संस्कार मिलता है, कहाँ मुझे ज्ञान मिलता है, बस उसी के अंदर ही नंबर लगाना। भले ही थोड़ा मिले, अमृत थोड़ो है ने तो ही घणो है, और जहर घणो है ने तो ही खराब है ना। इसलिए पुण्य भले थोड़ा हो जाए उसमें चिंता मत करना, है ना। और पाप के अंदर कितना ही मजा आ जाए, कितना ही एंजॉय हो जाए, क्या है तो एंजॉय करवा जा रहा है, लेकिन वो पाप अपन को बहुत हैरान परेशान करेगा, है ना। इसलिए जितना देखो, कहीं भी क्वांटिटी कितनी है उसमें राजी मत होना, क्वालिटी कैसी है उसमें राजी हो जाओ, है ना। आलू ने पौधा घना मली ₹5 किलो हाल नारे, क्वांटिटी खूब है, लेकिन क्वालिटी क्या है? आपका मन भ्रष्ट होता है, आपके विचार भ्रष्ट होते हैं, आपका व्यवहार भ्रष्ट होता है ना। देखो, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और दूधी, टमाटर, ये भले ही थोड़े है ना, थोड़े भाव ज्यादा होंगे, लेकिन क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। तुम्हारा मन भ्रष्ट नहीं होगा, तुम्हारे विचारों को शुद्ध रखेगा। इसलिए क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कहाँ खाना चाहिए, बराबर। क्या खाना चाहिए तो कि अपने शरीर के अंदर शुद्ध खून बने, शुद्ध विचार बने, ऐसा खाना चाहिए, बराबर। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आज मनीष बहन को, बराबर। हाँ, आप तो मस्त भजन गाओ, आज तो नक्की करजो, बराबर। क्या बुरा में कोई प्रकार देखो, धोनादार खाओ, बस पॉन खाओ, लेकिन गुटखा तंबाकू नहीं खाना, बराबर। આપણે तीनों भाई खाइए, हाँ तो बस હું તો મનીષભાઈ આટલું જ ખાલી અનોય દક્ષિણા માંગુ કે આ ભગવાનના ભજન ગાવે રહ્યા તો આ વસ્તુ ખાઈને ભગવાનનું ભજન નહીં ગાવું। હવે મેં શું અમે ગુટકા ખાઈને ભગવાનનો જ્ઞાન લઈએ તો બાજી પેલા થોડો તો પેલા સુધાર પછી મનો સુધાર એ કહેતા કોઈ ભૂલ નહીં લાગે, ફરક નહીં। હવે ખૂબ अच्छा ભજન કલાકાર રહ્યો, अच्छी सभा जमावता हुई, पर लेकिन जो संस्कारी लोगों के हृदय में अपना स्थान नहीं होगा। अपने कनो है जे खावा होना में अबे है ना फेमस भी हो, लेकिन संस्कारी लोगों के हृदय में फेमस कभी नहीं होंगे। अपन को किसके हृदय में फेमस होना है? जो संत पुरुष हो, जो भगवान हो, जो महान पुरुष हो, संस्कारवान हो, वो भले थोड़े होंगे लेकिन आपकी है ना क्वालिटी अच्छी होगी। और बाल खाओ, भीड़ आओ, मनीष भाई लाओ गुटखा लाओ, मैं बीड़ी लाओ, तो हृदय में अपने वन वास्तव अपना जीवन थोड़ू है ना।
हाँ, अपना ये जीवन ये कचरा पेटी नहीं है, अपना तो जीवन है बगीचे में। हाँ, बड़ुरियान थे है के बगीचा में लावारो 1 मिनट नहीं टके। वो उकला में इस बटे मनीष बटे बटे हमने गंदा नालों में वनो बटे बस ओस मां सारे बस ते जो तो जबरदस्ती लावारो बगीचा में नहीं बटे चले दौड़ बटे जाए અને ભમરો આવે કે ભમરો वो कटे भमे बगीचा में उकलाम थे ले जाओ 1 मिनट नहीं टके सीधा उठा दी रवाना मैंने बगीचा में सारी। तो अपना जीवन भमरे के जैसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसी जगह पर अपन को नहीं बैठना, अपन को तो बगीचे के उनके हृदय के अंदर अपना स्थान हो, और उनके हृदय में स्थान होता है ना, तो अपना जीवन हमेशा के लिए मनुष्य जीवन सफल बन जाता है। इसीलिए तो ये गाया है कि हे परमात्मा एरो जन्म मन दीजिए, एरो जन्म मन दीजिए कि मारो जन्म मरण घेरो मिट जावे। खूब अमृत वाणी गावी हो रही बरोबर। एरा संगति मन दूरे से राजे पर मंडली रा कहे रे भरोसा अध विश्व में रुल जाओ। पर मंडली मतलब थोड़ो करना घणो कर लीजिए, नीर गंगा जल तो थोड़ा भी नहीं तो ही मारे खूब अच्छा आदमी, थोड़ा ही मारे खूब अच्छा है बरोबर। तो ये सब भजनों का सार है कि ये जीवन अपने उतना चाहिए, तो मनुष्य जीवन सफल बनता है। तो हमेशा किसका साथ करेंगे अपन? यारियों के शेर रहो। शेर कौन है? तो पुण्य, और पाप कौन है? यारी बरो हजमिया। हाँ, तो जीवन में इतना बस जीवन ध्यान रखना कि गलत मैं कभी खाऊंगा नहीं, गलत बोलूंगा नहीं, गलत संगति करूंगा नहीं। ये जीव है ना बहुत खतरनाक है। घर में ओसु वस्तु है ना बनती झगड़ा नहीं है, पर ए आने जीबड़ा है ना खूब झगड़ा है। आ थोड़ी आड़ी हेली अरे आपका घरो रमण भमर। हाँ, अनमा एक ही हाड़कू नहीं है, पर अनमा अंतरी ताकत है बल बल हाड़का बहुत उड़ा है। અને આ હે કે આ અહીં જીભને જટી બોલનો કે બટે બોલાવજી કટઈ બી કટઈ દોડ દાપણ બેનુસ નહીં કે બસ હમે આટા માં કે બટે ને મુજાન को बस में मारो नहीं। जहां अपनी जरूरत हो ना, जहां अपना अधिकार हो बरोबर, जहां अपना पुण्य हो बोलने के लिए देखो कि जहां अपना अधिकार हो अटे मारो अधिकार है बरोबर। जिकन बाप ने बेटा ऊपर अधिकार है, हाउ ने बुआली ऊपर अधिकार है बराबर, मास्टर ने विद्यार्थी ऊपर अधिकार है, गुरु ने शेलो ऊपर अधिकार है। जते अधिकार है ने वटे बोल जी बोले पण अपना वटे कोई लेनो देनो नहीं। हां, सूरा मारा हिंगना भेरावे सा पीता जाए नरेंद्र मोदी यू करनो चाहिए हमें थाव कोण होबरी वटे तो कतु भी वटे बैठ भाषण देबो नरेंद्र मोदी था प्रमाण कोई करवारो है कोई। तो जते हमने अधिकार है ने वटे अपने बोलनो चाहिए बराबर। एक है ना एक सेठ करे है ना एक कूतरू ने एक गधू थू। कूतराड़ो काम का आखे रात भगनो, गधाड़ो काम का आखो दारो काम करनो बराबर ने। जे मन ने घरे और बे था जो एक दारो बने कूतरे कोई गलती की दे जो ने हेटे मारी कूतरे रिये बड़ी आज तक अपने नाइट ड्यूटी कंडीशन नहीं आज तक कतरू भी जाओ आपे खाली अतरी गलती करो खाली आपे भूखा रोटला खाने आके रात हमने रक्षा करो नहीं ये मन में मारियो आज तो मुके मन नाइट ड्यूटी करूस नहीं जाए पण एकदा खूणाम जन हूं तो मूडू घाले मिलीसो बराबर। हमें रात हुई जो सोर आया गदू बनो हेटू खूब वफादार तो क्योंकि आखो दारो अतर मजूरी करतो है वणे खावान बो देता गदे देखिए सोरन हमें कम करनो भवार गदे जाने कुतरन की ए सोर आवे रे भक गन्ने भाव अरे पण थाय लूटे तो भाव जे ना आज तो नहीं भाव आज मन मानिस की आज तक मुक कोई भी वे ने मो भावस नहीं के अरे पण तो भवनो पड़ी अपना मालिक वेरे कोई भी हो मो के आज के नाइट ड्यूटी तो मु करवारुस नहीं जे बेनो वो देखा है कूतरो बहुत सारा हुतु
અમે ગધે વિચાર કર્યો ચલો ભાઈ ઓને કહેતો હવે બાપો અમે ગધું રાત્રા એક બી વજે ઢાસું કીધું કે સોર તો નાઈને ગયા वो मालिक उठियो यूं भारी कोई देखो नहीं અને માલિક ના આવી રી સાલા ની ગધા મારે ઊંઘ ખરાબ की પડ્યો મારે ગધાને ખુદું મારી ગધું બાઈએ બાઈ કરા કુદરત કે ઓલા સાબિયર આ દૂધી મારી થી જે વસ્તુ દોડ ડાપણડી કીધું कटे भी अपने और डापन कितना भी कुछ भी हो जाए अपना अधिकार वह है तो अपने बोलवारो बराबर आ जीव है ने भल भलोना घर तोड़ाव्या है बराबर मस्त हलतो है અને એક વર્ષમાં જીભ હે ને આડી पे હેલે ને આખું ઘર બરબાદ આના વાસ્તે ગલત ખાયો ને તો શરીર બગડેલા અને ગલત બોલ્યો ને તો પરિવાર બગડેલા कुछ भी देखो वस्तु आज नहीं है कल वापस आ सकती है लेकिन ये झगड़ा करने के बाद गलत बोलने के बाद जो शब्द निकल गए ना वो वापस शब्द आते नहीं है शरीर में से निकला हुआ प्राण वापस नहीं आता है मुंह में से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है वो फिर जिंदगी भर है ना पकड़ ला के हाँ आने बंदा रखी तो ने हमें હવે અનોને દેખ્યો ભાઈ આવા દો અનોરા દારો પછી હવે નવા દારા આવી કે એ ભાઈ શબ્દો ઢકાવી ના બરાબર हाँ तो एरा शब्दों अपने नहीं बोलना कि आगर वाला दिल टूटे बराबर शरीर में से निकला हुआ प्राण वापस नहीं आता है जुबान में से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है और निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता है बराबर तो पुण्य का हमेशा साथ रखना पाप को कभी भी अपने जीवन में लाना नहीं तो अपने जीवन के अंदर अपना मनुष्य जीवन को सफल कर लेते हैं मनुष्य जीवन को अपन सार्थक कर लेते हैं इसलिए थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों उसे तू घुमाता है जिंदगी में बंदगी तो प्रभु जी का नाम है थोड़ी तेरी जिंदगी है क्यों उसे घुमाता है थोड़ी सी जिंदगी है तो आखिर जिंदगी रो साथ समझो कि अपने 100 वर्ष जीवन है तो 100 वर्ष मायती 50 वर्ष तो हुआ में जाए जाए कि नहीं जाता हाँ 12 घंटा अबे कौन करो 12 घंटा हुआ दार है समझो कि दारो अपने फरवारो ने रात्र हुआ है कि नहीं हाँ तो 50 वर्ष तो हुआ में जाए पूरे कितना रिया 50 मायती रुपया कमावा वास्ते वरना आधा पसी तो रुपया कमावा में गया जाए कि नहीं जाता हाँ पूरे कितना रिया पसी वरा मायती खावामा પહેરવામાં ને હોગવામાં 12 માં તો યુજ જાય હા બરાબર પૂરે કેટલા રહ્યા 12 વર્ષ માયતી પાસે अपना જે સગા સંબંધી ही વનોરો વ્યવહાર હાસવામાં 100 વર્ષ તો યુજ જાય જાય में जाता हां नहीं जाओ तो रे भरी पूरे 100 વર્ષ रिया 100 વર્ષ मायती अपरा ए हमला 100 વર્ષ मायती 3 વર્ષ तो कनमाई जाए है अपने जे परिवार लेने बैठा हो के बनोरो है ने होसवा में का कने कीकन करियो कटे घर बावना के कटे पड़ा लेनो कनो बनी माई सोपरे 3 વર્ષ तो ने होसवा में जाए पूरे कदा रिया 3 વર્ષ मायती 3 વર્ષ मायती अपने समझो के कदा क्यों दारो अपने जावारो ने आवारो भाई हां हमें करियो पे जाए न करी काटा रही न का करियो वन में है ने आधा दारा तो नीच जाए पूरे कदा रिया आधा 3 मायती 1.5 વર્ષ रे अरे 1.5 વર્ષ में अपने का करियो वो तो विचार करो ए 1.5 વર્ષ अपने हाथ में है ये 1.5 વર્ષ में ये है ने कदा क्यों दारो कदा फिक्स गई वही था कोई ये 1.5 વર્ષ में अपने कोई फिक्स दारो नहीं है अपने क्या करेगा ये जिंदगी है ना इसलिए जो समय मिला है उस समय के अंदर अपन को परमात्मा का सुमिरन कर लो थे कहियो कि मैंने टाइम मली जी भगवान नाम ले टाइम मलवारो नहीं है टाइम तो काढनो ज पड़ी बराबर तो
आज मनीष भाई ने घर पर पगला कराया। बस ये खुद कलाकार है, उनके भजनों को आपको सार को समझ कर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहना, क्योंकि कोई भी प्रकार का जीवन में जो भी बिजनेस है जो है, बाहर से अपना व्यवहार भी पूरा साफ रखना पड़ता है और अंदर से अपना जीवन भी बहुत स्वाद रखना पड़ता है। तो जैसे ही बाहर व्यवहार और आध्यात्मिक दोनों मिलते हैं ना, तो अपने आप चमत्कार हो जाता है। कलकत्ता के अंदर देखो, व्यवहार जब शुद्ध रखते हैं ना, कितना है आपके पास ये महत्व का नहीं, व्यवहार ये आदमी देखते हैं, तुम्हारा चरित्र देखते हैं, तुम्हारा चित्र कोई नहीं देखता है, तुम्हारा चरित्र कैसा वो देखते हैं। कलकत्ता के अंदर सबसे अमीर में से अमीर, सबसे बहुत बड़ी पार्टी, अरबों रुपए उनके पास में, लेकिन उसने किसी की भी भलाई नहीं की, कभी भी साधु संतों की उसने आस्था स्वागता नहीं की, कोई प्रकार का उसने जीवन में शांति से उसने खाना भी नहीं खाया। उसने इतना संसार की मोह माया में पड़ा, इतने अरबों रुपए, वो आदमी मरा ना तो उसको जलाने वाले खुद परिवार वाले भी नहीं गए, 4 आदमी भी नहीं थे उनके जलाने के लिए। और कलकत्ता का एक रिक्शा ड्राइवर, हाथ रिक्शा है ना, हाथ रिक्शा, मैं मेरा ने वो खौसल लेन जाए, ऐसे हाथ रिक्शा वाला एक गरीब आदमी, उसने कई प्रवचन में सुना कि जिस दिन अपन कोई भलाई नहीं करे वो दिन वाजिया कहलाता है। तो उस गरीब हाथ रिक्शा ड्राइवर वाले ने एक नक्की किया कि एक शुक्रवार मैं भलाई का दिन रखूं, शुक्रवार के दिन किसी का भी मैं भाड़ा लूंगा नहीं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उधर खड़ा रहता है और जो भी जिसको आधा किलोमीटर वो है ना, जहाँ जहाँ दिखने का होता है वहाँ बाजार में वो लेके जाता है, और जो भी आता है भाड़ा देते किलो भी 10 रुपये, तो नहीं आज मेरा शुक्रवार व्रत है, मैं आज किसी का भाड़ा लूंगा नहीं। ऐसे करते करते वो हाथ रिक्शा वाला पूरा कलकत्ता में फेमस हुआ कि शुक्रवार के दिन वो किसी का भी भाड़ा नहीं लेता है, फ्री ऑफ चार्ज। पूरे कलकत्ता में वो फेमस हो गया, टीवी में आने लगा, पेपरों में आने लगा। अभी देखो वो पैसा लेता नहीं है, लेकिन उसका घर कहाँ है, घर जाके लोग चुपके से लेके आते, थो गला देनी केजो मती, ए लो 5,000, ए लो 10,000। उसकी पत्नी भी उसको कहती नहीं, ऐसे करते करते उसके घर में तो लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। और फिर उन पत्नी ने कहा कि देखो आप अतरो मत भलाई करे लिया में, दूध का सार है मलाई और जीवन का सार है भलाई। जैसे ही भलाई की, घर के अंदर लाखों रुपए हो गए, लेकिन उसने वो शुक्रवार छोड़ा नहीं। और पूरा कलकत्ता उस आदमी को, छोटा छोटा बच्चा जाने लगा कि ये कौन था, वो फलाना भाई। आप नहीं मानोगे, जब ये आदमी गुजरा ना, पूरा कलकत्ता ने मौन रखा 5 मिनट का, और उनके जनाजे में लाखों लोग उसको जलाने में। बोलो कौन अमीर? अब जो रुपये वाला नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा ना वो अमीर है ना। तो ये है अपनी जिंदगी। जिस घर साधु संत मेहमान वह घर जानो स्वर्ग समान, जिस घर में साधु संत के पगले पड़ जाते हैं वह घर पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है। तो आज मनीष भाई ने बहुत आनंद के साथ में उन्होंने ये पगला कराया। खूब अंतर से हमारे गुरुदेव, दादा गुरुदेव की तरफ से सब ये पूरे परिवार को हमारा अंतर से आशीर्वाद। आपका जीवन सुख शांति लक्ष्मी का भंडार भरा है। बोलो सदगुरु महाराज।